हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। इस समय मैं हल्द्वानी के निकट रेलवे फाटक में हूँ, हल्द्वानी में हूँ। आप देख सकते हैं ये रेल पटरी है और ये यहाँ पर फाटक है। ये गोलापार को जाने वाली मुख्य सड़क है, हाईवे है। और इसके ठीक पीछे आजकल एक बड़ा विवाद चला है। बड़े लंबे समय से वैसे ये विवाद है, लेकिन आजकल इसने नया तूल पकड़ा है, नए तरीके से ये लोगों के सामने सामने आ रहा है। जो आप मेरे ठीक पीछे ये झोपड़ियाँ देख रहे हैं, इसको लेकर विवाद है। बताया जा रहा है कि रेलवे का कहना है ये उनकी जमीन है और वह अतिक्रमण हटा रहे हैं और बड़ी तैयारियां यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की चल रही हैं। कल बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर स्थानीय लोगों ने, जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने किया और यहाँ के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने उनका साथ दिया और कहा कि हम इनके पक्ष में हैं। लेकिन सरकार और जो नगर निगम और रेलवे विशेषकर, क्योंकि ये रेलवे की जमीन है, तो रेलवे इसको हटाना चाहता है और उनका कहना है कि रेलवे की जमीन को खाली किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इतने यहाँ पर 4500 घरों में लगभग इसका खतरा मंडराने वाला है। 4500 परिवार जो होंगे यहाँ से, अगर रेलवे की जमीन जल्दी हटती है तो पलायन करना पड़ेगा। अनेक कुछ इश्यू है यहाँ पर उठ रहे हैं। अब इनके कहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको लेकर एक इश्यू है। शिफ्ट होंगे भी या नहीं होंगे, एक ये भी इश्यू है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग, स्थानीय लोग भी हैं, यहीं पर रह के आजीविका चलाते हैं और कितने सालों से रहते हैं। एक भैया हैं, इनसे ही पूछते हैं। आइए, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम शरीफ हुआ। शरीफ भाई, कितने सालों से यहाँ रहते हैं? ये 8-9 साल से यहीं पे पड़े हुए सब। 8-9 साल से हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है आपसे? आप क्या सोच रहे हैं आप? अब यही सोच रहे हैं कि ये सब उखाड़ने का बात हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो आपको औपचारिक रूप से बताया गया है कि आपको ये उखाड़ना है? अब क्या कहें, जो जैसे करेंगे वैसे हम भी लोग करेंगे, और क्या कह सकते हैं भाई। तो अगर ये उठता है, यहाँ से पलायन होता है, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे? तो सरकार जमीन जहाँ देंगे वहीं चले जाएंगे हम सब। मतलब आपको लगता है सरकार आपको जमीन देगी? हाँ, बात हुई है इसमें ये? हाँ, बस यही है कि सरकार जमीन देंगे तो वहीं हम चले जाएंगे, रहेंगे। अगर सरकार कहीं जमीन नहीं देगी तो फिर कहाँ जाएंगे? अब ऐसे पड़े रहेंगे रोड के आस पास, और क्या करेंगे। जी बिल्कुल, अगर सरकार जमीन देती है तो दूसरी जगह जाएंगे, नहीं तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे, इनका मानना है। यानी कि पहले यहाँ है तो दूसरी जगह भी फिर इसी तरीके से कहीं पर जमीन में रहना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि परेशानी परिवारों के लिए है और रेलवे के लिए भी यह खास है कि उसको भी अपनी ज़मीन खाली करवानी है, ताकि जो रेलवे के आसपास हो, दुर्घटनाएं भी कम हो और जो उसका रेलवे की ज़मीन में अतिक्रमण हो वह ख़त्म हो। तो यहाँ पर एक बहन जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। गोद में बच्चा है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना। रुखसाना, कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? हम तो 8-10 साल से इधर रहते हैं। 8-10 सालों से यहाँ रहते हैं। अब क्या मामला है पूरा, आप बताइए, आपसे क्या कहा गया है? सरकार का ये कहा गया ये जगह छोड़ दो, हम बेघर के हैं, हम कहाँ ये जमीन छोड़ देंगे। तो जब आप 8 साल पहले आए तो उससे पहले कहाँ रहते थे? तो हम इधर ही होते थे, यहीं पर पड़े रहते थे। तो 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 8 साल पहले के बाद हम रहते थे यूपी में, उधर भी हमारा नुकसानी होता है, बाढ़ उड़ आता है, उधर भी बह जाता है। बच्चे लेकर हम इधर ही आते हैं मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए, कबाड़ी उबाड़ी बीनने के लिए। अब सरकार हमें ज़मीन देगी, जगह देगी तो हम कहीं और रह लेंगे, और नहीं देगा तो हम रोटी पर पड़े रहेंगे। रोड पे ही पड़े रहेंगे। देखिए, ये तो इनका पक्ष है, लेकिन ये बच्चों के चेहरों पर आप गौर कीजिए। ये यहाँ के बच्चे हैं, ये भी भारत के ही बच्चे हैं वैसे, लेकिन पढ़ाई से बड़ा दूर रहते हैं। कोई स्कूल जाता होगा, कोई नहीं जाता होगा। ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रह के इनके भविष्य, भारत के बच्चों के भविष्य के साथ ये एक बड़ा अन्याय भी कह सकते हैं आप, हो रहा है। पर यहाँ अतिक्रमण में रहना कहीं ना कहीं गलत है। आपको ये भी लगता है कभी कभी? जब सरकार हमें ज़मीन देगी तो हम वहीं पर रहेंगे, क्यों हम रोड पर रहेंगे। अब जब नहीं देंगे तो हम ज़रूरी इधर ही पड़े रहेंगे रोड पर। तो कोई ऐसा आप लोगों में है जिसने पैसे कमा के कहीं जमीन अपनी खुद की खरीद ली हो और आप सुरक्षित हैं? खरीदा ज़मीन, जब हम दिन में काम करते हैं, शाम को रोटी बनाकर खाते हैं, तो हमारी औकात कहाँ है काम हम ज़मीन खरीदने की। हम ऐसे ही पड़े, हमारे पास अगर पैसे होते, हमारे पास पढ़ाने के लिए बच्चों का अगर हमारे लिए ये होता तो हम क्यों रोड पर पड़े होते। क्या काम करते हैं आप? हम दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और बात रह गया कबाड़ी उबाड़ी भी बीनते हैं। एक दिन की कमाई की बात करूं तो कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं, हमारे 5-5, 6-6 बच्चे हैं और परिवार भी 5-5, 7-7 है, तो 400-300 रुपये कमा लेते हैं। हम तो फिलहाल जाते हैं नहीं, घर वाला कमाता है। 5-5, 6-6 बच्चे खाने वाले, 4-4, 5-5 नंद है,
तो हम कहाँ जाएंगे ठंड में अपने बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब तो सरकार बच्चों पर भी कानून लाने वाली है कि 2 भी बच्चे अच्छे कहती है सरकार, लेकिन आपके 4 बच्चे हैं, तो ये परिवार जो हो रहा है, इस पे कुछ कहना चाहती हैं जो नया कानून हम आया? ये चाहते हैं सरकार हमें कहीं रहने के लिए ज़मीन दे दे। हम यही सरकार से चाहते हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में नाम लिखवाए, हम लिखवाएंगे, वो बोलेंगे जब हमें ज़मीन देंगे रहने के लिए तो हम फिलहाल अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, और जब वो नहीं देंगे, हम दर बदर रहेंगे, तो हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारे पास तो इतनी है नहीं कि जो हम अपने बच्चों को कहीं इधर उधर बैठा कर हम पढ़ा लिखा सकते हैं। सरकार जब हमें ज़मीन देगी तभी तो हम कहीं बैठ कर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पहले इनके परिवारों ने भी ऐसा ही किया, कहीं गए, मेहनत की, कमाया, बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, फिर इन्होंने कहीं अपना जीवन यापन किया, और अब आने वाले समय में भी इनके साथ भी यही होगा कि ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे नहीं, फिर कहीं जाएंगे, ज़मीन लेंगे नहीं, तो इसी तरीके से कहीं टेंट लगा के अतिक्रमण करेंगे। तो यही एक इश्यू यहाँ पर उठ रहा है, लेकिन रेलवे अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए लगा हुआ है। अब देखना ये है कि क्या इस पर आगे कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी आपको अवश्य दिखाएंगे।